कैसे हो गाइस? कभी जी लो जिंदगी ब्रो। अबे उधर चल गया। ये भी क्या याद रखेगा। ले भाई, डूबते को तिनका ही सहारा काफी। अबे पकड़ जा, जी ले जिंदगी। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। भाई काम वाली आई नहीं, चलो पूरा काम करना पड़ा। जाएंगे, ब्रश वगैरह करेंगे, नहाए वहाएंगे। तो इतना ये है ना, मतलब क्या ही बोले। आ गई है, बोल रही है ये है वो है, 10 बहाना। 2 दिन नहीं आएगी, बोली शाम में आएंगे। आज शाम तो भाई शाम में क्या करने आएगी? जो काम रहता है सुबह में रहता है यार। सारा काम तो सुबह में ही हो जाएगा, तो शाम में तो शक्ल देख के क्या करेंगे? बोले तुम आना जब तुमको आने का मन करेगा। कोई नहीं, सारा काम डन है। जाएंगे, ब्रश करेंगे, नहाए वहाएंगे के बाद ब्रेकफास्ट करेंगे। तो मिलते हैं बाद में। ओ तो है गाइस, फाइनली नहाना धोना हो गया है, ऑल डन। चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। दलिया, नमकीन वाला दलिया। गाइस नारियल पानी लेना है भाई, बहुत धूप है। ले लिए, जा रहे हैं घर। बहुत धूप है भाई, हाथ तो पूरा जल जा रहा है साला। जाते हैं घर, अब रेस्ट करेंगे जाके। साला बहुत धूपा है, कहाँ जाएगा इस धूपा में। 1 लाख रुपए महिलाओं के जाएंगे और 1 लाख रुपए हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को जाएंगे। ये आपको भी मिलेंगे क्योंकि आपके घर में भी ये पैसा आएगा। मगर वो शुरुआत है। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में आपका कर्जा माफ नहीं किया। हम आते ही किसानों का कर्जा माफ करेंगे। वो तो नॉर्मल बात थी, कर्जा माफ वाली। क्रांतिकारी बात सुनो, हम एक किसानों का आयोग बनाने जा रहे हैं और ये आयोग जब भी हिंदुस्तान के किसानों को कर्जा माफी की जरूरत होगी, ये आयोग सरकार को रिकमेंडेशन देगा और किसानों का कर्जा एक बार नहीं अनेक बार होगा। मेरा कहना है, इस देश में धन की कोई कमी नहीं है भाई और बहनों। समझ रहे हो, आते ही पूरा कर्ज माफ़ कर देगा। जितना भी लोन है किसान लोग का सब माफ़ कर देगा। बेरोजगार जितना भी ये है सबको रोजगार देगा। 30 लाख वैकेंसीज निकालेगा, सरकारी वैकेंसीज। फिर अप्रेंटिसशिप भी ये करेगा, उसमें भी 1 लाख सालाना देगा। और उसका क्या है, राम मंदिर बना दिया 300। और अमित शाह का तो एक भाषण देखे हैं कि राम मंदिर जाना है ना, कैसे जाओगे, खर्चा तो लगेगा ना। कोई खर्चा नहीं लगेगा, बस बीजेपी की सरकार बना दो, राम घंटा सब जुमलाबाजी है। दे दिया 15 लाख बोला देगा। छोड़ो भाई, मतलब ये सब चीज़ समझ में ही नहीं आएगा। और कितना अच्छा चीज़ निकाला कि किसान लोग के लिए एक बोला कि नया आयोग निकालेंगे। जितना भी बाद में अगर एक बार कर्ज माफ़ नहीं होगा, जितना भी हमेशा लोन लेके जो भी प्रोसेस होगा उसके बाद माफ़ हो जाएगा। तो सही है ये चीज़ भाई। ये तो साफ बोल दिया कि जब वो जितना भी बड़ा लोग है, 20-25 जो ऊपर बैठा हुआ है, वो लोग का जब माफ़ हो सकता है तो ये लोग क्यों नहीं। ये कह रहा हूं कि अगर अरबपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो गरीबों का भी कर्जा माफ हो सकता है। मैं सिर्फ न्याय मांग रहा हूं।
आप उनका करो, मगर फिर किसानों का भी करो। अगर किसानों का नहीं कर रहे हो तो फिर उनका भी मत करो। ये चीज़ सही बोला गया, इसकी इंडिया में पैसा का कमी नहीं है, बहुत पैसा है। तो भाई माफ़ कर सकता है, बट मोदी की, अंबानी, अडानी, जितना भी बिजनेसमैन बस बोल तो दिया कि इस बार 400 पार करवाइए, संविधान चेंज कर देंगे। देखो, बोला तो गरीबी एकदम मिटा देंगे, समझ रहे हो, मिटा देंगे, ख़त्म कर देंगे गरीबी। और क्या बोलता है कि मंगलसूत्र आपका बिक जाएगा, जितना भी ये है घर का सोना चांदी, घर सब बिक जाएगा। मतलब भाई इतना किसान मर गया, वो लोग का क्या हुआ? मंगलसूत्र ये नहीं दिखा, मतलब कुछ भी ये सब चीज़ है ही नहीं। मतलब जो होता है ना, जीतने के लिए कुछ भी स्टेटमेंट दे देना, कुछ जो मुंह से बक देना, चमड़ा का मुंह है, बकते जाओ बेटा। ध्यान रहे, मोदी है, मोदी जुमलाबाज। देखते हैं क्या होता है, पता नहीं अभी। इसलिए गाइस वोट करें, सोच समझ कर करें। और भाई छोड़िए ये चीज़, 2013 का अब ये देखना कि मोदी का क्या था मुद्दा, किस चीज़ पे था 2013 में। फर्स्ट कि रोज़गार, दूसरा महंगाई, ये दोनों ना मेन टारगेट था उसका। अभी क्या हुआ? अभी क्या, महंगाई नहीं है कुछ, रोज़गार बहुत भरा हुआ है, मतलब हम भी बेरोजगार डोल रहे हैं, बताओ। तो ये चीज़ दिखेगा नहीं, अब क्या ही बोलेंगे। एक है मेरा एक दोस्त है, उससे बात हो रहा था कि भाई महंगाई पहले 40,000 देता था तो उस हिसाब का महंगाई था, अभी 80,000। अरे यार चलो मान के चलिए, मेरा है अभी सैलरी 80,000। भाई सबका 80,000 है सैलरी। कोई मज़दूर है 10,000 महीना कमा रहा है, कोई 8 कमा रहा है, कोई 12, 15, 20, कोई करोड़ों कमा रहा है। तो सिंपल बोला है, राहुल गांधी गलत नहीं बोला है, बोला है कि अगर अडानी अंबानी अगर कुछ ले रहा है, कोई भी एक शर्ट लिया 1,000 रुपये का, उसमें 18% या जो भी GST दिया, टैक्स दिया, उसका उतना ही लगेगा। और आप भी लोगे ना 10,000 अगर आप कमा रहे हो तो आपका भी वही टैक्स आपको देना होगा। तो इस चीज़ में आप ये करो कि उसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो इस चीज़ को समझना है, समझ रहे हो। बाकी देखते हैं, इसलिए वोट अच्छे से करें, सोच समझ के करें, और मेन मुद्दा क्या है उसको देखते हुए करें, समझ रहे हो। 400 पार कराइए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, गरीबी से मुक्त भारत बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। किसी को कैश कभी नहीं दिया जाता, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। अगर अब की बात 400 पार है, अब की बात 400 लात मिलेगा, 400 लात। कहो भक्त, क्या क्रीड़ा? योगी महाराज, देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। मंदिर तो बनवा दिए हैं आप, लेकिन हम चाहते हैं कि बेरोजगार और महंगाई। 2024 इलेक्शन के बारे में सुना है? जी नहीं। जल्द आने वाले हैं, तैयार हो जाओ, क्योंकि मोदी जी ने अयोध्या की गोद में भगवान राम का भव्य मंदिर बनवा दिया है। बस इस बार भी आशीर्वाद दे आओ, रोजगार मिल जाएगा। रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? हम समझाता हूँ, हम सब देश का नागरिक है ना। हाँ है तो अगर देश का नागरिक महंगाई रोजगार का समस्या लेकर आपके पास आता है तो आप क्या करेगा? देश की शिक्षा और विकास पर काम करेगा, या उका ई बोलेगा कि 2-4 सालों में हमने तो और मंदिर बनवाई दिया है, वो वास्ते हमका ई इलेक्शन में दोबारा वोट डाली आओ, फिर हम देश की अर्थव्यवस्था पर काम करेगा। का मतलब हुआ? बैगन। ये सब जुमलाबाजी से गाइस देश नहीं चलने से रहा। धर्म के नाम पे जात पात दिस दैट नहीं, जो इंसान को नीड है उस पर चलेगा। अब बहुत हो गया, अब नहीं।
जितना होना था हो गया, अब बस यहीं तक। जाएं, अपने हित में वोट करें। आपका क्या मुद्दा है, क्या नीड है, मेन मुद्दे को देखते हुए वोट करें। ऐसे ही नहीं कि आँख में पट्टी लगा के कुछ भी किसी को भी जो वो कर रहा है वो हम नहीं करेंगे, वो आँख में पट्टी लगाया तो हम नहीं लगाएंगे। अगर वो लगा के रखा है तो उसका भी खोलो और जाएं। जो मुद्दा है, जो सही है, उस पे उसको जिताएं, उसको वोट करें। तो आए फैन पार्क, गोल्फ ग्राउंड देख रहे हो तो चल रहा है अभी, तो जा रहे देखते हैं अभी तो क्या दिखाते हैं मैच। देख रहे हो भीड़ तो है फिर भी। तो फाइनली अंदर आ गए, टिकट दिया है और हाथ में चलते हैं, देखते हैं। ये तो आपने निमंत्रण दिया था और विल जैक्स ने देखते हैं। अरे भाई लोग कहाँ चल गए? लोग जो धोनी के फैंस हैं, both the hands up in there, come on wave, wave your hands, अभी सारे hands दिख रहे हैं, बहुत सुंदर, beautiful all together। एक छोटा सा परफॉर्मेंस हो जाए क्या? हाँ हो जाए, हो जाए। टाइम ज़्यादा नहीं है। विराट एंड धोनी के सारे फैंस, सारे विराट एंड धोनी के सारे फैंस, everyone hands up, make some noise, jump jump jump, जोर से और जोर से, आवाज नहीं आ रही है। बैंगलोर का बल्लेबाज आकाश ही है, हालांकि उनका सीजन अच्छा गया हो। आखिरी में सफलता 148 ऑलरेडी हो चुके हैं गेंदबाज। 4-6-6 ये नो बॉल दे भी दी गई है, यानी कि अगली मुफ्ती गेम मिलेगी। वो साबरमती में जो इस समय थोड़ी सी चलिए, साबरमती में डूबती नजर आ रही है, लेकिन 60 नाबाद 32 गेंदों में पेस के खिलाफ 182 का वो स्ट्राइक रेट, फ्री हिट्स। बाहर थी, उतना अच्छा संपर्क नहीं। तो ये गाइस फाइनली घर आ गया भाई। आरसीबी जीत गया, 9 विकेट से जीत गया, सही खेला और मज़ा भी बहुत आया। फर्स्ट टाइम शायद गए, फर्स्ट टाइम ही गए, मज़ा आया। उसके बाद चेन्नई का गेम था और भी भीड़ हो रहा था। तो कोई नहीं, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो भाई। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय, टेक केयर।